अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस डेफिनेशन के लेक्चर नंबर 10 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग अपने पास एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 10 नंबर का जिन यूनिवर्सिटीज में है लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो डेफिनेशन के तौर पर भी आ सकता है, 5 नंबर की या 4 नंबर की, 10 नंबर का भी आ सकता है, 20 नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि जो हमारे पास ईडीसी बीकॉम पार्ट 2 एनुअल सिस्टम है उसमें ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम बात करें सेमेस्टर सिस्टम ईडीसी थर्ड सेमेस्टर या बीएस कॉमर्स थर्ड सेमेस्टर या बीबीए या इसी तरह अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पंजाब यूनिवर्सिटी का या गुजरात यूनिवर्सिटी का या सरगोदा का या जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का या बीजेडयू का, तो इसमें अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो इसमें ये कम नंबर का होता है, 20 नंबर का नहीं होता। मीनवाइल ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के 2014 के एनुअल सप्ली की अगर हम बात करें और 2015 के एनुअल की, तो ये एग्रीकल्चर इनकम का एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन पूछा गया था कि जी हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम से क्या मुराद है और इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है और कौन कौन सी चीजें जो है वो एक्सक्लूडेड है। अच्छा जी बच्चों, हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, एग्रीकल्चर इनकम मीन इनकम ड्राइव फ्रॉम द लैंड, आमदनी जो जमीन से आए। लैंड इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की हो, ये ना हो कि वो मैंने जी कनाडा में एक प्लॉट लिया हुआ है या फलानी जगह पे एक एग्रीकल्चर इनकम ली हुई है, लैंड है तो वहां से मुझे पैसे आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो पाकिस्तान की हो। लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, वो जरी जमीन के लिए इस्तेमाल की गई हो। आपने उसके ऊपर कोई फिश फार्म ना बनाया हो, आपने उसके ऊपर कोई स्टोर टिम्बरिंग का बिजनेस ना किया हो, मतलब वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज की गई हो। तो अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यही तीन चीजें जो है इसने फर्दर एक्सप्लेन की हैं कि लैंड ड्राइव्ड, लैंड इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। अगर तो आपके पास 5 नंबर की ये डेफिनेशन है तो फिर आप एग्रीकल्चर इनकम लिखें, यहाँ पे एक्सप्लेन करें और इसकी इलस्ट्रेशन यहां से जब वो जरूर कर दें। इनकम ड्राइव फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ इज नॉट द एग्रीकल्चर इनकम, कि खुद रो पौधे उग गए हैं वो नहीं है एग्रीकल्चर इनकम। इनकम ड्राइव बाय लैंडलॉर्ड हु ग्रोज ट्रीज ऑन हिज फार्म लैंड एंड ड्राइव इनकम देयर, इट इज एन एग्रीकल्चर इनकम। अ पर्सन ग्रो राइस, एक शख्स जो चावल उगाता है, व्हीट गंदम उगाता है, इन हिज फार्म अपने खेतों में, एंड सेल द क्रॉप, और ये फसल बेच देता है। द कैश रिसीव इज एन एग्रीकल्चर इनकम, इस तरह से जो पैसे मिलते हैं वो एग्रीकल्चर इनकम है। रेंट रिसीव बाय द लैंडलॉर्ड इन फॉर्म ऑफ द शेयर क्रॉप प्रोड्यूस इज एन एग्रीकल्चर इनकम। If an income has an indirect connection with the land, it is also non-agricultural income. For example, income from supply of water of irrigation, salary received as an agriculture manager, तो ये आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम है। अगर आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ले रहे हैं, 5 नंबर के लिए ले रहे हैं, तो यहां तक का पोर्शन काफी है। अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें, जैसा कि टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, जिसमें से एग्रीकल्चर इनकम की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि हमारे पास नॉन एग्रीकल्चर पार्टली एग्रीकल्चर इनकम की एग्जांपल्स है। अच्छा जी, टाइप्स और सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। रेंट, इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर इनकम, ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस टू रेंडर द सर्विसेज, ड्राइव फ्रॉम सच लैंड by the sale of produce by the cultivator or receiver of the rent, income derived from any building used for the agriculture purpose, the building will be treated as an agriculture only if building is immediately erected for the agriculture purpose, इसके वो सिर्फ जरी मकसद के लिए यूज हो, ये ना हो कि कोई और मकसद के लिए हो। building is occupied by the cultivator or the receiver of rent, the cultivator or receiver of rent in kind by reason of the connection with the land requires the dwelling house। अच्छा जी, एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। रेंट रिसीव बाय द लेसर, जो ठेकेदार, जो जमीन का मालिक है, जो उसने रिसीव किया है। इनकम रिसीव बाय द लेसी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड बाय द कल्टीवेशन, इनकम फ्रॉम द कल्टीवेशन ऑफ तंबाकू, राइस, व्हीट, शुगर केन वगैरह वगैरह। इनकम फ्रॉम द बिल्डिंग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हनी एंड इट्स प्रोडक्ट, इनकम फ्रॉम द फॉरेस्ट ग्रोन एंड मेंटेन बाय द ह्यूमन, जैसा कि छांगा मांगा का जंगल। तो ये सारे एग्रीकल्चर इनकम में आते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन सी चीजें?
इनकम ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट, इनकम फ्रॉम स्टोन क्यूरीज, फिशरीज, इनकम फ्रॉम माइनिंग, शुगर मिल, फ्लोर मिल, कोई भी इनकम जो स्टोर टिम्बरिंग के लिए यूज की गई हो, इनकम फ्रॉम मर्केंट फॉर दी रीसेल पर्पज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कोई आड़ती है वो चावल गंदम किसी से खरीदा फर्दर सेल करने के लिए, तो वो जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं है, वो नॉन एग्रीकल्चर है। कुछ पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होती है, आधी एग्रीकल्चर आधी इनकम फ्रॉम बिजनेस, जैसा कि इनकम ऑफ अ पर्सन हु ग्रोज तंबाकू, टमाटो, ग्रीन टी, या फिर कोई चिप्स कंपनी है या सिगरेट कंपनी है, तो टमाटो उगाता भी है और फिर टमाटो केचप भी बनाता है, चाय उगाता भी है और चाय पत्ती भी बनाता है, शुगर केन उगाता भी है और उससे शुगर भी बनाता है, चिप्स कंपनी है और वो चिप्स बनाता भी है, सिगरेट कंपनी है और वो खुद ही तंबाकू उगाता भी है, तो ये पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम है। इस तरह के केस में हमने वो हिस्सा जो उसकी टोटल इनकम है उसमें से एग्रीकल्चरल इनकम का हिस्सा जो रॉ मटेरियल का हिस्सा है वो माइनस करना होता है, और जो बाकी हिस्सा बचता है उसको हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज करना होता है, मतलब वो हिस्सा जो बिजनेस का है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में, जो एग्रीकल्चर का है वो एग्रीकल्चर इनकम है। अच्छा, इस सारे टॉपिक को समझने की मेन रीजन क्या है, तो हम डिफरेंस कर सकें कि ये एग्रीकल्चर इनकम है और ये नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी और इंपॉर्टेंट बात आप सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, एग्रीकल्चर इनकम derived by a person shall be exempt from the tax irrespective of the amount, जितनी बढ़ती अमाउंट हो भाई उसके ऊपर टैक्स नहीं है। सो स्टूडेंट, जब आप इसको 5 नंबर के लिए करें तो आप यहां से एग्रीकल्चर इनकम और इलस्ट्रेशन और साथ में जो कंक्लूजन है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है वो मेंशन करें। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं तो फिर आप इस सारे पोर्शन को डिस्कस करेंगे और साथ में आप कंक्लूजन देंगे कि भाई ये टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम से मुतल्लिका डेफिनेशन थी, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इसके नोट्स या किसी जगह पे कोई डिस्कशन की जरूरत हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसके ऊपर रब्ता करें। इस लेक्चर के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल के लेक्चर भी प्रिपेयर कर चुके हैं जो कि कुछ रिकॉर्डेड भी हैं, वो हम सेल आउट करते हैं। अगर आप वो लेक्चर बाय करना चाहें तो आप जरूर हमसे रब्ता करें। इसके साथ साथ हम ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सो टेक्स्ट हो, एडवांस हो, कास्ट हो या इससे मुतल्लिका कोई सब्जेक्ट हो तो आप हमें उसमें रेफर कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।